जो महिमा का राजा है, जो सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। उसका वचन कहता है वो तब तक राज्य करेगा जब तक हर एक शत्रु उसके पांव की चौकी न बन जाए। He will reign until all his enemies are made his footstool. And then the end shall come. और तब अंत होगा, when he delivers the kingdom to the Father and destroys every rule, every authority and every power. और फिर वो राज्य को पिता के अधीन कर देगा और फिर कोई प्रधानता, कोई सामर्थ और कोई अधिकार नहीं होगा, केवल परमेश्वर होगा। God will be all and all. What a great privilege that we belong to such a kingdom. हम एक ऐसे राज्य के केवल अब सिटीजन नहीं, केवल नागरिक नहीं, एक ऐसे राज्य के राजपदधारी याजक हैं। सिटीजन है जो दुबई के राजा का बेटा है, वो दुबई का सिटीजन तो है, मगर केवल नागरिक ही नहीं है, राजा का बेटा भी है। हम इस राज्य में, इस राज्य के केवल नागरिक नहीं, मगर उस राजा के बेटे और बेटियां हैं। और एक ऐसे राज्य में है जिसका वीजा कभी एक्सपायर होने वाला नहीं है। एक ऐसे राज्य में है जो कभी नाश नहीं हो सकता। एक ऐसे राज्य में है जो अविनाशी है। एक ऐसे राज्य में है जहां उसने हमसे यह प्रतिज्ञा की है कि मैं हर एक आंसू को पोंछ डालूंगा। फिर ना रात होगी, ना हमें सूरज की रोशनी चाहिए होगी, क्योंकि परमेश्वर और वो मेमना हमारा प्रकाश होगा। आमीन। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सब जाने हम कौन हैं। हम किसी धर्म में नहीं हैं। आज अभी बहुत सारे क्रिश्चियन लोग मेरे अगेंस्ट कैंपेन करने लगे, बोलने लगे ये बोलता है कि क्रिश्चियन ही नहीं है, इसने छोड़ दिया है। अरे छोड़ नहीं दिया कुछ, अब तो पिता को पकड़ा है, धर्म को छोड़ा है। अगर धर्म को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि सच्चाई को छोड़ दिया है, सच्चाई को तो पकड़ लिया है। आप जानते हैं कितनी बार यीशु ने क्रिश्चियन शब्द को बोला? कितनी बार? कितनी बार? 0। कितने बार परमेश्वर के राज्य को बोला? बहुत बार, 50 से ज्यादा बार। वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता। उसने नहीं कहा जाओ बीमारों को चंगा करो और बोलो क्रिश्चियनिटी आ गई है। उसने कहा जाओ बीमारों को चंगा करो और बताओ परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। Go and preach this gospel of the kingdom, not gospel of a religion. धर्म का सुसमाचार नहीं, राज्य का सुसमाचार। We have to renew our mind from Christianity to the kingdom of God. जिस दिन ये सत्य आपके अंदर प्रकट हो गया कि मेरा जो राजा है, जिस राज्य में मैं हूं, जो मेरा राजा है, my king is a benevolent king, वो इतना दया से भरा हुआ है और वो इतना अच्छा राजा है। जिस दिन ये पता लग गया
सब कुछ बदल जाएगा आपके जीवन में, क्योंकि उसके राज्य में एक भी भिखारी नहीं मिलेगा। दाऊद कहता है, मैं बड़ा हो गया मगर आज तक मैंने धर्मी जन को भीख मांगते हुए नहीं देखा। अगर आप किसी राज्य में जाओ और वहां आपको भिखारी भिखारी मिले हर जगह, तो आप क्या बोलोगे? अगर राजा का महल A1 है और बाकी प्रजा भूख से मर रही है, क्या वो अच्छा राजा है? नहीं। मगर हमारा राजा ऐसा नहीं।